अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15B D2 7th एडिशन। इसमें मेरा बच्चा जो कि आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पुरानी वाली है D2 है जो। अच्छा, इसमें हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 15A कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 15B। रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहली बात तो यहाँ आपको टोटल आउटपुट दे दिया है। टोटल आउटपुट क्या है, 30। ठीक है, अब आगे फर्दर क्या है वो हम देखते हैं। भाई क्या कहता है, 8 चाइनीज गर्ल्स हैं, चाइनीज गर्ल्स हैं 8। उसके बाद माले गर्ल्स हैं, माले गर्ल्स हैं आपके पास कितनी, 3। उसके बाद वो कह रहा है इंडियन गर्ल है 1। ठीक है, और चाइनीज बॉयज़, चाइनीज बॉयज़ हैं, माले बॉयज़ हैं और इंडियन बॉयज़ हैं। ठीक है जी, चाइनीज़ बॉय कितने हैं आपके पास, 11, और 4 माले और 3 इंडियन। 4 माले और 3 इंडियन। अगर आप सबको काउंट करोगे ना बेटा, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 और 4, 30। ठीक है, 30 हमने ऊपर बता दी। ये तो आपके पास हैं लोग। अब वो आपने क्या करना है भाई, अब आपने फाइंड करना है। पहला क्या है, अ गर्ल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू K/M। मैं पहले बना लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू K/M। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू K/M। और चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू K/M। मैंने लिख लिया ताकि बाद में आसानी रहे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, लाइन भी लगा दूँ ताकि आपको क्लियर रहे भाई। ये लो कि ये 3-4 पार्ट अलग अलग है। ठीक है सर। अब पहले पार्ट में क्या कहते हैं, अ गर्ल। अब देखें, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, तो कितनी होगी, 8 और 3 11 और 1 12। तो आपके पास आ जाएगा जी 12/30। जारी बात, 30 स्टूडेंट से कटता है तो काट दो, 6 2 और 6 5 तो ये आपके पास आ गया 2/5। यानी हर 5 लोगों में से 2 लड़कियां, 2 लोग जो हैं वो लड़कियां होंगे। सेकंड पार्ट में कहता है भाई, नॉट अ चाइनीज। नॉट अ चाइनीज मतलब ना लड़की ना लड़का। ठीक है, तो 11 और 8 19। तो हम क्या करेंगे जी, 30 माइनस 19/30। ये लोग चाइनीज़ है, चाइनीज़ बॉय और चाइनीज़ गर्ल्स। तो ये आपके पास आ गया 11/30। अब ये नहीं कटता तो इसलिए ये आपके पास यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कहता है, नॉट एन इंडियन बॉय। नॉट एन इंडियन बॉय। ठीक है बेटा, नॉट एन इंडियन बॉय मतलब सिर्फ इंडियन बॉय को निकाल देना है। अब 3 लड़के हैं तो आपके पास आ जाएगा जी 30 माइनस 3/30, जो आपका टोटल आउटपुट है। ये हो जाएगा जी 27/30। ये कट्टा तो काट दो, ये हो जाएगा 9/10। यानी हर 10 में से 9 लड़के होंगे जो कि इंडियन नहीं होंगे। ठीक है बेटा। आखिरी पार्ट वो कह रहा है यूरेशियन। एक्चुअली बेटा ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। इन सब में एक भी बंदा यूरेशियन, अवलन तो यूरेशियन ही नहीं पता ये क्या कहाँ से क्या निकाला हुआ है। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन बना दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई यूरेशियन का लड़का या लड़की गिवन नहीं है। इसका मतलब देयर इज़ नो यूरेशियन, दैट मीन्स दैट इज़ 0/30। और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देख लीजिएगा, मैंने बना दिया। क्या कह रहा है, शिरली हैज़ 5 नॉवेल्स एंड 5 कॉमिक बुक्स इन हर बैग। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो टोटल आउटपुट आपका हो गया 10। आगे क्या कहता है, 3 ऑफ हर बुक्स आर इन जैपनीज़। ये जो 10 किताबें उसके पास हैं उनमें से 3 किताबें जैपनीज़ हैं। 2 ऑफ विच आर कॉमिक्स बुक्स, यानी कि 2 कॉमिक बुक्स जो है ना जैपनीज़ में, और इसका मतलब एक नॉवेल जो है ना वो जैपनीज़ है। समझिएगा ज़रा। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसके पास 5 नॉवेल्स हैं, 5 कॉमिक बुक्स हैं, तो टोटल आउटपुट आ गया हमारे पास 10। और वो कह रहे हैं कि उसकी जो बास जो किताबें हैं
उसमें 3 बुक्स जो हैं वो जापानीज़ लैंग्वेज में हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो कॉमिक्स हैं, यानी 2 कॉमिक बुक्स जो हैं वो किस में हैं भाई, जापानीज़ लैंग्वेज में। तो डेफिनेटली जो तीसरी बुक होगी वो इसमें से नॉवेल में से होगी। अब वो क्या कह रहा है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बुक ऑफ जापानीज़, ठीक है। तो पहला आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। तो कितनी बुक्स हैं भाई, टोटल 3 है जापानीज़ को, तो हो जाएगा 3/10। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। दूसरा सेम हम पहले लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। देखो भाई क्या कहता है उसमें, क्या कहता है भाई, अ नॉवेल विच इज़ इन इंग्लिश, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात ये भाई, अच्छा बच्चों ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, अ नॉवेल विच इज़ इन इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर 2 बुक्स जापानीज़ थी, यहाँ पर 1 बुक जापानीज़ थी, तो वो क्या कह रहा है कि वो नॉवेल जो कि इंग्लिश में है, तो क्या हो जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 5 - 1/10। 5 - 1 क्यों किया, क्योंकि 2 आपके पास कॉमिक बुक्स जापानीज़ में थी और 1 इंग्लिश बुक जापानीज़ में थी, ठीक है। तो बाकी माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया जी 4/10। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2/5, दैट इज़ द आंसर। यानी हर 5 किताबों में से 2 किताबें ऐसी होंगी जो कि इंग्लिश नॉवेल होंगी, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।